गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे ममता। यानी ममता थी, ये कौन थी और इसके पूरे जीवन के बारे में जानकारी लेंगे। ममता थी ये रोहतास दुर्ग के मंत्री विधवा की पुत्री ममता से संबंधित है। यानी ये पाठ है, ये रोहतास दुर्ग है, पति है उसका, मंत्री है, उसकी विधवा पुत्री है, उससे संबंधित है। इसमें ममता के सच चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। ममता है उसके चरित्र के बारे में इसमें बताया गया है और ये इसका चरित्र है, ये सबके लिए प्रेरणादायक भी है। रोहतास दुर्ग के एक प्रकोष्ठ में बैठी ममता क्षोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। यानी कि रोहतास दुर्ग है, उसके एक कमरे में, प्रकोष्ठ यानी एक कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी है उसके तेज प्रवाह को देख रही थी, उसके तेज बहाव को देख रही थी। ममता विधवा थी और ममता थी वो विधवा थी। विधवा यानी जिसका पति मर जाता है, उस स्त्री को विधवा बोला जाता है। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए विकल सी बैठी थी और ममता थी वो दुखी मन से अपने दिमाग में, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें थी, एक तूफान लिए हुए वो बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। और एक सुने, जो सुनसान जगह होती, जो सूना होता है, एक सुने व्यक्ति की तरह वो बैठी हुई थी। वह रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती दुहिता थी। और जो ममता थी ये रोहतास दुर्गपति का जो मंत्री, दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। इसलिए किसी चीज का अभाव उसके लिए असंभव था और इसीलिए उसके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं थी। किंतु विधवे का कलंक तो उसके सिर पर था ही, लेकिन विधवा होने का जो कलंक था वो उसके सिर पर ही था। यानी विधवा ही कहलाती थी वो। उस विडंबना का अंत कहाँ था और ये जो दुख था उसका अंत कहीं भी नहीं था। वैसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो विधवा थी। ये जो विडंबना थी, ये इसको कोई भी दूर नहीं कर सकता था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया और चूड़ामणि, उसके पिता जो थे, उन्होंने चुपचाप उसके कमरे में आ जाते हैं। शोण के प्रवाह में उसके कल्लाद में अपना जीवन भूल जाने में वह बेसुध थी और वह सोन नदी के प्रवाह को देख रही थी और उसकी जो आवाज हो रही थी, सोन नदी के जो पानी की आवाज हो रही थी, वो उसी में अपना जीवन जो है वो उसी में पूरा भूल जाने के लिए तैयार थी। इसलिए पिता का अंदर आना वह न जान सकी और वो उसका ध्यान नदी के प्रवाह में था, तो इसलिए उसको पता भी नहीं चला उसके पिता अंदर आ चुके थे। चूड़ामणि व्यथित हो उठे और चूड़ामणि थे वो दुखी हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए वे क्या सेवा करें, और वो जिस पुत्री को उन्होंने प्यार से पाला था, बहुत ही लाड प्यार से पाला था, उस पुत्री के लिए वो क्या कार्य, उसकी कौन सी सेवा वो कर सकते थे, वह निश्चय नहीं कर सकते थे। और वह सोच भी, वो निश्चय भी नहीं कर सकते थे। वो ये भी नहीं सोच सकते थे कि उनको वो क्या करें तो क्या करें। लौटकर बाहर चले आए और वहां से वो दुखी होकर वहां से वो बाहर आ जाते हैं। प्राय ऐसा होता रहता था और हमेशा ऐसा होता ही रहता था, पर आज उनके मन में बड़ी दुश्चिंता थी। लेकिन हमेशा तो ऐसा होता ही रहता था, जब भी वो जाते थे उनको दुखी मिलती थी, लेकिन उस दिन जो चूड़ामणि थे उनके मन में बहुत ही ज़्यादा चिंता थी, बहुत कुछ सोच रहे थे वो। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए और एक पहर बीतने के बाद में वो फिर से ममता के पास आ जाते हैं। इस बार उनके साथ 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए थे और फिर एक पहर बीत गया, उसके बाद वो ममता के पास फिर से आते हैं, चूड़ामणि अपनी पुत्री के पास में, और उनके साथ सैनिक भी थे और सभी के हाथ में 10 चांदी के थाल उन्होंने ले रखे थे। उसके पदचाप सुनकर ममता ने मुड़कर देखा और उनके पैरों की आवाज सुनकर ममता ने मुड़कर देखा। उन्होंने सब थालों को रखने का संकेत किया और ममता ने वो जो चूड़ामणि थे, उन्होंने सभी थालों को रखने का संकेत किया।
अनुचर थाल रखकर चले गए और जो सेवक थे उन्होंने थाल रखे और थाल रखकर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी, और ममता फिर अपने पिताजी से पूछती कि पिताजी यह क्या है। वो कहते हैं तेरे लिए बेटी उपहार है, और कहते हैं कि बेटी ये तुम्हारे लिए उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने थालों पर से आवरण हटा दिया, और ये कहकर चूड़ामणि वो थालों के ऊपर जो कपड़ा डाला हुआ था, जो पर्दा डाला हुआ था, उस कपड़े को हटा देते हैं। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, और जो सोने का जो पीलापन था वो शाम का जो समय था उसमें बहुत ही अच्छा होने लगा, और भी ज़्यादा वो चमकने लगा। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? और फिर अपने पिताजी को कहती है कि पिताजी इतना सोना कहाँ से आया? ममता ये तुम्हारे लिए ही तो है। और फिर चूड़ामणि कहते हैं कि ममता ये तुम्हारे लिए ही है, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? और फिर कहती है कि जो मलेच्छ सम्राट जो है उसकी अधीनता आपने स्वीकार कर ली, उसके सामने क्या आप झुक चुके हो, अधीनता उसकी आपने स्वीकार कर ली। पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं। और कहती है कि पिताजी ये अनर्थ है, यानी ये बहुत गलत है, ये सही नहीं है, लौटा दीजिए पिताजी। और फिर कहती है कि आप इसे लौटा दीजिए। फिर ममता अपने पिताजी से कहती है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता अपने पिताजी को चूड़ामणि को कहती है कि हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के इतना सोना किस काम का, इतने सोने का हम क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। और फिर कहते हैं कि ये जो जिनका पतन की ओर उन्मुख है, पतन की ओर जा रहा है, ये जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, प्राचीन समय से जो सामंत वंश चला आ रहा है, अब उसका अंत समीप है। अपनी बेटी को चूड़ामणि कहते हैं। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। और फिर कहते हैं कि किसी भी समय शेरशाह है वो अपना रोहतास दुर्ग है, इस पे अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री न रहेगा, तब के लिए है यह सब बेटी। और फिर कहता है कि उस समय मंत्री पद जो मेरे पास है ये उस समय मेरे पास नहीं रहेगा, और तब के लिए ये सोना है, तब हम ये सोना अगर हमारे पास होगा तो हम अपनी आजीविका है उसको अच्छे से चला सकेंगे, तब के लिए है ये। हे भगवान, तब के लिए। फिर वो कहते कि हे भगवान, तब के लिए यानी इतने आगे की सोच रहे हो, विपद के लिए इतना आयोजन, कि कोई भी विपदा है उसके लिए इतना आयोजन कर रहे हो, इतना सारा, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, और परम पिता यानी भगवान की इच्छा के विरुद्ध आप ऐसा काम कर रहे हो। पिताजी भीख नहीं मिलेगी क्या? फिर कहती है कि क्या भीख नहीं मिलेगी हमें? क्या कोई ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न न दे सकेगा? और फिर ममता अपने पिताजी को कहती है कि हम तो ब्राह्मण हैं, क्या हमें कोई 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा क्या? हम जब भीख मांगेंगे तो हमें क्या कोई 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं देगा? फेर दीजिए पिताजी। फिर कहते कि इसको वापस फेर दीजिए, नहीं इसको वापस दे दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूँ, यानी कि मैं कांप रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है या फिर मुझे डर लग रहा है। इसकी चमक अंधा बनाए दे रही है, और इसकी जो चमक है वो मुझे अंधा बना रही है, यानी ये सोना है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसे लौटा दीजिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। फिर अपनी बेटी को कहते कि तू मूर्ख है, ये कहकर वो नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। और दूसरे दिन क्या है, डोलियां आ रही थी, तो डोलियां थी वो महल के अंदर प्रवेश कर रही थी। तो चूड़ामणि जो थे वो उनका हृदय था, यानी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लगता वे स्वयं को रोक न सके, और वो चूड़ामणि थे वो खुद को रोक नहीं सके कि ये इतनी सारी डोलियां हैं, ये महल के अंदर क्यों आ रही हैं। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाया, और वह जैसे ही चूड़ामणि थी वो रोहतास दुर्ग का जो तोरण है उसका दरवाजा है वहां पे जाके वो डोलियों का आवरण, उनके ऊपर जो पर्दे लगे हुए थे उनको हटाना चाहा। तो पठानों ने कहा महिलाओं का अपमान है, और जो पठान है
वो कहते हैं कि ये महिलाओं का अपमान है, इसमें महिलाएं बैठी हुई हैं और हम महिलाओं को नहीं दिखा सकते, महिलाओं को दिखाएंगे तो महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींच गई, और इतना कहने पे बात बढ़ गई और तलवारें थी खींच गई, यानी तलवारें एक दूसरे पे जलाने लग गए। ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया, और ब्राह्मण मंत्री जो था चूड़ामणि वो वहीं मारा गया, और राजा रानी कोस सब कुछ शेरशाह के हाथ लगे, और मंत्री वहां मारा गया और राजा रानी जो थे और उनका जो धन था वो शेरशाह के हाथ लग गया। निकल गई ममता, और ममता वहां से, ममता को जब इस चीज का पता चला तो ममता वहां से भाग निकली। डोली में छिपे बैठे सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, और डोलियों में जो सैनिक छिपे हुए थे वो पूरे दुर्ग के अंदर फैल गए, पर ममता न मिली, पर ममता उनको कहीं भी नहीं मिली। आज आपको इतना ही चैप्टर पढ़ना है। धन्यवाद।